रंगबाज बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बेंगोली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मलिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बेंगोली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है और लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकॉक के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक
गर्मा गर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि विराज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मा गर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लकी भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले बहादुर काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मा गर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता हुआ उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सैन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी शाह राज की माँ, और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुप्रियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सैन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा
2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत गांगुली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर। जो जीत गांगुली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बंगाली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया।
पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि विराज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लकी भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता हुआ उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सैन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी साहा, राज की माँ
और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुपीरियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सेन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो सारथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु बॉबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बंगाली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकॉक के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में
पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लकी भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता हुआ उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सैन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है, क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी शाह, राज की माँ और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुप्रियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सेन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली, राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बेंगोली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बेंगोली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उससे
उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता हुआ उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सैन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब
होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है, क्योंकि रंगबाज की काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुता हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी शाह राज की माँ, और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुप्रियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सेन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बेंगोली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बेंगोली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस आते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम
करता है और लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता वो उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सेन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं।
राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था, और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है, क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी शाह, राज की माँ, और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुप्रियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सेन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बेंगोली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बेंगोली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बेंगोली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस आते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं।
जब उसकी पानी की बाइक का गैस ख़त्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता वो उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सेन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर
लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है, क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी शाह राज की माँ, और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुपीरियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सेन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बेंगोली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बेंगोली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस आते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं।
बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है और लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता वो उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सेन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की
भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता है और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी शाह राज की माँ, और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुपीरियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सेन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बेंगोली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बेंगोली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंरचित एक
ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकॉक के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वे चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता वो उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का
भाई विक्की सुरजीत सैन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने के का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है, क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी साहा राज की माँ, और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुपीरियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सैन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बंगाली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी
का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है और लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता वो उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी मां अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी मां मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की मां का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहां उससे कहता है कि वह अपनी मां के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी।
इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सेन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने के का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता है और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी साहा राज की माँ, और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुपीरियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सेन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बंगाली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज
निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं। उसे ढूंढता वो उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होती है।
तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी मां अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी मां मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की मां का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहां उससे कहता है कि वह अपनी मां के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सैन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने के का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता है और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है। यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है, क्योंकि रंगबाज की काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी साहा, राज की मां और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुपीरियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सैन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई 27 मिनट 5 सेकंड रही है। यह सुरिंदर फिल्म के लेबर पर आधारित है और इस फिल्म के निर्माता है निष्पाल सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जीत कोंगली के रंगबाज के लिए गए संगीत तैयार किया गया है। ओहो मधु, बेनी दयाल और बेनाली ठाकुर, जो जीत कोंगली राजा चंदा, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड रही है। रंगबाज बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। रंगबाज राजा चंदा द्वारा निर्देशित और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले निर्मित एक भारतीय बंगाली भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में देव और कोयल मल्लिक मुख्य भूमिकाओं में है। यह सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा की रीमेक है, जिसमें रामचरण तेजा और नेहा शर्मा ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजा चंदा। यह फिल्म पुरी जगन्नाथ द्वारा लिखित है। इस फिल्म में उत्पादित किया है निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव कोयल मल्लिक ने। इस फिल्म का छायांकन शैलेश अवस्थी ने किया। यह फिल्म रवि रंजन मेहता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत कोंगली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सुरेंद्र फिल्म्स है और यह फिल्म सुरेंद्र फिल्म जलसा मूवी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 11 अक्टूबर सन 2013 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 140 मिनट है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई 5 करोड़ के बजट से बनाई गई बंगाली भाषा की फिल्म है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई की है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। एक ऑटो चालक लक्की भाई को एक पत्रकार की हत्या करते देखता है। ऑटो चालक लक्की भाई को उसके गुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के आने तक उन्हें पकड़ कर रखता है। बाद में ऑटो चालक अपनी पत्नी और बेटे राज के घर लौटता है और दुर्भाग्य से लक्की भाई और उसके गुर्गे उस रात उसके घर में घुस जाते हैं। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राज निर्जन बच गया। राज की मां की हालत गंभीर है, लेकिन उसके और उसके चाचा के पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। स्थानीय माफिया नेता के बेटे ने हत्या की है और राज को एक सौदा पेश करता है। अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने के लिए राज का अपराध के लिए जेल जाना पड़ता है। 12 साल बाद राज जेल से रिहा हुआ। जब वह दोबारा अपने चाचा से मिला तो उसे पता चला कि उसकी मां का देहांत हो गया है। राज को मधुरिमा से प्यार हो जाता है और जो अपने पिता के साथ रहती है। अधिकारी अजय राज को पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। राज अपने चाचा द्वारा अनुसंचालित एक ट्रैवल एजेंसी में शामिल होने के बाद बैंकॉक जाने की योजना बना रहा है। मधुरिमा और उसके दोस्त बैंकॉक के बतौर टूरिस्ट जाते हैं। राज टूर गाइड में से एक है। राज मधुरिमा के आसपास चिड़चिड़े रहने लगते हैं। बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को परेशान कर रहे हैं। बीकू और उसके गुर्गों पर हमला करके राज मधुरिमा को बचाता है। कुछ दिनों बाद बीकू और उसके गुर्गे मधुरिमा को फिर से देखते हैं। चरण और बीकू बचाने के लिए वाटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी पानी की बाइक का गैस खत्म हो जाता है तो वे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। जब मधुरिमा जागती है, मधुरिमा को एक द्वीप दिखाई देता है जो थोड़ी दूर है। राज मधुरिमा से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। मधुरिमा के पिता और अन्य लोगों का मानना है कि राज ने मधुरिमा का अपहरण कर लिया है, क्योंकि उसे पता चला था कि राज 12 साल तक जेल में था। वह मधुरिमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता है लेकिन मधुरिमा नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। मधुरिमा राज से कहती है कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके पिता राज से उसकी शादी कभी नहीं होने देंगे। राज मधुरिमा से प्यार करता है, लेकिन राज को उम्मीद नहीं थी कि मधुरिमा को उससे प्यार हो जाएगा। वह खुलासा करता है कि वह लक्की भाई को मारने के लिए बैंकॉक आया था। राज को पता चला कि लक्की भाई का हांगकांग, बैंकॉक और अन्य स्थानों से नेटवर्क वाला कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंकों के स्थानांतरित हो गया है। राज मधुरिमा से कहता है कि बीकू कोई और नहीं बल्कि लक्की भाई का बेटा है। बैंकॉक ने राज ने लक्की भाई को एक बार में मारने की कोशिश की, लेकिन लक्की भाई भाग निकला और लक्की भाई ने बैंकॉक आना बंद कर दिया। अब तक राज लक्की भाई को मारने की अपनी नाकाम साजिश के बारे में पाता है। अब तक काले लबादे और काले सूट में कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि वह राज को न मारे, क्योंकि उसने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा बताती है कि वह उसे चाहती है और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को उसे मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम करता है और उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में अपनी नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले लबादे और काले सूट के कई आदमी आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी मधुरिमा के पापा हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पिता को देखकर पास दौड़ते हैं। उनसे कहते हैं कि वह राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया है। पहले तो मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर गुंडे उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब मधुरिमा उसे बताती है कि वह उसे चाहते और उससे प्यार करती है तो उसके पिता गुंडों को फिर से मारने के लिए कहते हैं। गुंडे राज के सर पर मारते हैं और वह नीचे गिर जाता है और वह चले जाते हैं। फिर कंपनी का एक सदस्य उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता हुआ काम आता है, उसे ढूंढता और वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच एक गर्मागर्म बहस होती है और वह राज के पास भाग जाती है। जब तक राज लक्की भाई को मारने में नाकाम साजिश के बारे में बता पाता है, तब तक काले बहादुर काले सूट के आदमी वहाँ जाते हैं। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मागर्म बहस होने के बाद उसके पिता उसे देखकर वह उसके पास दौड़ती है और उससे कहती है कि राज को न मारे, क्योंकि वह उसका अपहरण नहीं किया बल्कि उसे बचा लिया। और मधुरिमा के पिता उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। गुंडे उसे छोड़ देते हैं। जब मधुरिमा बताती है कि वह उसको चाहती है तो गुंडे राज के सर पर मार तो नीचे गिर जाते हैं
उसे ढूंढता वो उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। गुंडे राज के सर पर मारते नीचे गिर जाता है, वह चले जाते हैं। उसके लिए राज उसे नाव पर खोजता वापस आता, उसे ढूंढता है और उसे वापस ले जाता है। मधुरिमा और उसके पिता के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। तभी मधुरिमा के पिता राज को फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी माँ अभी जिंदा है। उसके चाचा ने चरण से झूठ बोला कि उसकी माँ मर गई। मधुरिमा के पिता संजना के लिए राज की माँ का सौदा करेंगे। राज मधुरिमा के साथ एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ उससे कहता है कि वह अपनी माँ के लिए सौदा करने जा रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता हैं, लेकिन उसकी माँ के पास उसके अलावा कोई नहीं है। मधुरिमा के पिता आते हैं और उसे ले जाते हैं और राज को उसकी माँ वापस देते हैं, और जो उसके लिए आभारी थी। इस बीच लक्की भाई टेलीविज़न पर राज और मधुरिमा की तस्वीरें देखते हैं और मधुरिमा के पिता ने उसे खोजने का प्रयास किया और राज को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिससे उसे मारने की कोशिश की थी। लक्की भाई का भाई विक्की सुरजीत सैन फिर मधुरिमा के अपहरण कर लेता और राज मधुरिमा को बचाने के लिए जाता है। इस बीच लक्की भाई राज को आने और उसको देखने के लिए कहता है। राज को पता चलता है और बदला लेने का समय है। लक्की भाई के पास जाता है। लक्की भाई शुरू में यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राज कौन है और राज उसे क्यों मारना चाहता है, लेकिन राज की अनिच्छा के बाद लक्की भाई ने राज की पिटाई की और फिर राज को मधुरिमा को देखने पर जोर देने के बाद लक्की भाई पूछते हैं कि मधुरिमा को लाने के लिए फिर मधुरिमा और विक्की के साथ लाया जाता है। राज विक्की को मारता है और फिर लक्की भाई के सभी गुर्गों को मारता है। इस बीच लक्की भाई मधुरिमा को मारने की कोशिश करता है। राज मधुरिमा को समय रहते बचा लेता है। फिर राज लक्की भाई की पिटाई करता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। राज और मधुरिमा एक दूसरे की ओर आते हैं और जैसे ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लक्की भाई मधुरिमा को राज दोनों पर चाकू से हमला करने के लिए आते हैं। राज चाकू से बच जाता है, लेकिन लक्की भाई से चाकू पकड़ लेता है और लक्की भाई को मजबूर करता है कि ज़मीन। राज तब लक्की भाई से कहता है कि लक्की के 12 साल पहले ही ऑटो ड्राइवर को मार डाला था, और वह तब होता है जब लक्की भाई को पता लगता है कि राज एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है। तब राज लक्की भाई से कहता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य लक्की को मारना था भाई, और फिर लक्की भाई उसी तरह मारता है जिस तरह लक्की भाई ने राज के पिता को मारा था। हालांकि रंगबाज सन 2007 की तेलुगु फिल्म चिरुथा का रीमेक है, यह वास्तव में सीन टू सीन रीमेक नहीं है, क्योंकि रंगबाज के काफ़ी कम से लेकर लगभग न्यूनतम हिस्सा है, जबकि चिरुथा हिस्सा से भरी हुई थी। कई और छोटे हैं दोनों फिल्मों में अंतर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव राज के रूप में मधुरिमा उर्फ मधु के रूप में कोयल मल्लिक, मधुरिमा के पिता के रूप में रजत दत्ता, लक्ष्मण मित्र उर्फ लक्की के रूप में राहुल देव एक खूंखार गुंडा, मधु के अंगरक्षक के रूप में खैराज मुखर्जी, अपर्णा के रूप में मौसमी साहा, राज की माँ और पुलिस कमिश्नर अजय के रूप में सुपीरियो दत्ता, विक्की के रूप में सुरजीत सैन, मधु के दोस्त के रूप में प्रियंका रतिपाल, राज के दोस्त के रूप में पार्थो साथी चक्रवर्ती, विश्वनाथ बासु भोबी के रूप में इंडो बैंकॉक ट्रैवल एजेंसी के मालिक, राज के पिता के रूप में कुशल चक्रवर्ती, राज के चाचा के रूप में प्रदीप थर और सर्दी के रूप में प्रसून गेन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। रंगबाज द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली द्वारा 2 अक्टूबर सन 2013 को मुक्त की गई थी। इसको सन 2013 में रिकॉर्डेड किया गया। यह संगीत शैली पर आधारित है। इसके संगीत की लंबाई